यो बात सुनिए बात के नैने नन नीर बहावे यार दशरथ जैसो यार फिर वो तू कहते मिल पाव भैया बस तेरी जो बुरो हाल या नारी को अरे के काहू मत करियो विश्वास खास घरवारी को ओ भैया अरे के भैया बस तेरी जो बुरो हाल या नारी को अरे के काहू मत करियो विश्वास खास घरवारी को ओ तूफानी भैया प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ जब बासिक राजा के महल से वापस आ जाता है महलों के लिए, तो रानी कौशल्या कहती है, अरे महाराज, आपका इतना अच्छा मित्र था, पहले आप जाते तो आपको 3-3 दिन हो जाते, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया सो आप गैर हाथों हाथ वापिस आ गए। बंधुओं, इधर बासिक राजा ने 2 जहरीले नाग राजा बासिक को डसने के लिए जो भेजे थे, वो आकर के चित्रसारी में पलंग के नीचे बैठ जाते हैं। इधर कौशल्या से दशरथ कहता है, अरे रानी, क्या बताऊं, ऐसी औरत है, मेरे से कुछ नहीं कहा जाता, मेरे यार की इज्जत उसने धूल में मिला दी। बंधुओं, इस बात को दोनों नाग सुन लेते हैं। नाग आपस में बात करते हैं कि भैया, ये तो राजा निर्दोषी है और हम तो इस निर्दोषी को कभी नहीं खाएंगे, हम तो राजा बासिक से जाके सत्य बात होगी उसको बोल देंगे। बंधुओं, दोनों नाग राजा बासिक के पास वापस आ जाते हैं और राजा बासिक से कहते हैं, महाराज, राजा दशरथ निर्दोषी है। कि भाई कैसे? बंधुओं, नाग सारी बात को सुनाते हैं तो राजा बासिक की नैनों से नीर निकलने लगता है कि यह तो बहुत बुरा हो गया। ठीक है, ये नाग वापिस आ गए, अगर मेरे यार को खा जाते तो मुझे दशरथ जैसा यार इस दुनिया में नहीं मिलता। बंधुओं, देखिए किस तरह से राजा बासिक दशरथ को लेटर के द्वारा आदर सहित महलों में बुलाता है, क्या करता है, कीर्तन के माध्यम से सुनिए भैया। राजा बासिक पत्र भिजवा करके और दशरथ राजा को आदर सहित महलों में बुला लेता है। क्या होता है भैया, कीर्तन के माध्यम से सुनिए। अरे यार महलन में बुलवायो या कुलियो कंठ लगाए, यार महलन में बुलवायो या कुलियो कंठ लगाए। ओ भैया, यार महलन में बुलवायो या कुलियो कंठ लगाए। अरे बासिक जवरो बहने ननते बरस जल की धार बरियल की राजा की गल भैया दई दशरथ के डार, यार मुख कहते पातो भैया ने कर दिया मोते घात भूपरा जाते बतरायो हाल याने सारो समझायो रखू नहीं मैं घर में रानी भेज दऊं या काले पानी सुमेता है खोटे नारे करे मेरे घर के बदनामी संग में ले जा तो रानी कहे यो बात से बानी बात दस के जच गई है सुमेता के हामी भर लई है तो चल दियो ले सुमेता आज पहुँचो जंगल के मझधार या को मुनि गहल में पाए राजा दशरथ नो बतराए मेरे सुनियो हे महाराज कर दियो एक हमारो काज मुनि बार पढ़ रहे वेदाचार रानी को गर्भ से
चले दशरथ रानी को अवधपुरे में आए। हर एक अंश वम शेष बलि को कहूँ बगली मेरे रह जाओ। भाई शेष अंश से जन्म वीर ने पायो रे। हरे कयाइयो कारण शेष बलियो लक्ष्मण कहलायो रे। ओ भैया चले दशरथ रानी को अवधपुरी में आए। एक अंश वम शेष बलि को कहूँ बगले में रह जावे। वायु शेष अंश से जन्म वीर ने पायो रे। हरे कयाइयो कारण शेष बलियो लक्ष्मण कहलायो रे। ओ भैया प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ को बासिक जी ने महलों में बुला लिया और गले से लगा लिया। बंधुओं, राजा बासिक दशरथ से कहता है, महाराज इस रानी को मैं मेरे पास नहीं रख सकता। राजा दशरथ कहता है, भाई ऐसा क्या हो गया? कि नहीं महाराज, मैं इसको मेरे घर में रखूंगा ही नहीं। राजा दशरथ को सारा हाल सुनाया, सारी बात सुनाई। तो बंधुओं, दशरथ राजा सोचता है कि अगर बासिक राजा ने सुमित्रा को घर से बाहर निकाल दिया तो ये पाप तो मेरे ऊपर लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आता तो सुमित्रा घर से बाहर नहीं होती। बंधुओं, सारी बात सोच करके और राजा दशरथ सुमित्रा की हामी भर लेता है। राजा बासिक से कहता है कि भाई इसको मेरे पास मैं ले जाऊंगा। बंधुओं, राजा दशरथ सुमित्रा को लेकर के जैसे जंगल से निकलते हैं तो सप्तऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो सप्तऋषियों ने वेद मंत्र का उच्चारण करके सुमित्रा का गर्भ छीण किया। होनी का संयोग, एक अंश सुमित्रा के गर्भ में बासिक जी का चिपका हुआ रह गया, जिससे लक्ष्मण जी जाकर के पैदा होते हैं। बंधुओं, इधर देखिए, लंका की सीमा में वो सप्तऋषि बैठे हुए थे। रावण का यह नियम था कि लंका की सीमा में जो भी कोई रहे वो रावण को मंथली कर दे, महीने का कर चुकावे। तो बंधुओं देखिए किस तरह से कर के लिए सप्तऋषियों के पास दूत आता है और उस सुमित्रा के गर्भ छीन के कचरे को सप्तऋषि रावण के लिए किस तरह से भेंट करते। क्या होता है भैया? कीर्तन के माध्यम से। ओ जिए 10 कांदर बलधारे, बाल को भारो अभिमानी। ओ जिया की नजर ऋषि ने पह गई है, या का तन मन में हो जच गई है। ये रे कर लेवा के ठानी मुनवर कर रहे आना कानी। मारी दुख है आते माँ सोनो जे पर बलधारे बल को भारो अभिमानी। बुझिया की नजर ऋषि ने पह गई है, या का तन मन में जच गई है। हेरे कर लेवा के ठानी मुनवर कर रहे आना खानी। मारी भूख है यहाँ पे माँ सोनो जे पर मात माँ, सोनो जे पर मात माँ। ये अरे दूत भेज दिया 10 कांदर ने, सारो हाल सुनायो रे। हो कर लेवा को चलो दूत जब साप ऋषि उड़ आयो रे।
दूत भेज दिया 10 कांधर ने सारो हाल सुनायो रे हो कर ले वाको चलो दूत जब चाहते ऋषि उड़ गया रे धीरे धीरे ऋषि मुस्काए रहे हौले हौले धीरे धीरे ऋषि मुस्काए रहे हौले हौले महादूत को यो समझाए रहे धीरे धीरे महादूत को यो समझाए रहे धीरे धीरे भैया बेला हमारे पास नहीं पैसा भेला कर ले जाओ भैया बेला हमारे पास नहीं पैसा भेला कर बोलने में मत का दूत चलो जब लंगपुरे में आयो है महलन में धर दियो मटका जब रावण से बतरायो है मांडोदर कहने लगी बानी ने ननद के बरस रयो पानी मांडोदर कहने लगी बानी ने ननद के बरस रयो पानी राजा मेरे ऊपर कुआं के गिर जाए हाल आई मटका में चाहिए दिखे तेरो काल सुन सुन राजा मेरे ऊपर को तो गिर जाए हाल यही मटका मैंने चाहिए देख तेरो काल अरे वेद मंत्र पढ़ लिए रावण ने सारो पतो लगायो रे हो सत्र से न कर भेजो या तो नहीं चाहिए काल बनायो रे अरे वेद मंत्र पढ़ लिए रावण ने सारो पतो लगायो रे हो सत्र से न कर भेजो या तो नहीं चाहिए काल बनायो रे रावण घबरावे भारे रोवे मांडोदर नारी मैं पहले ही तो समझाती तेरी एक समझ नहीं आती सुन मेरे ढोला रे हाँ मेरे सहिया रे को जाला दे से कर ले और उपाय सुन मेरे भैया सुन मेरे ढोला रे हाँ मेरे सहिया रे को जाला दे से कर दे और उपाय सुन जिया को गढ़वा दे जो हम या को फेंकवा दे जो लंकापुरी से बाहर धीरे धीरे मंदोदरी पति अपने से कह रही रे ये दिया को गढ़
तूफानी जी। और इतनी बात सुनिए रानी की तो सिकंदर घबरायो यार बेहोशी छा गई रावण को एक दूत बोले भाई या मटका को जल्दी ले जा मेरे भाई रे। अरे के देखो यो सीता दो बार लंका में आई रे या। अरे इतनी बात सुनिए रानी के दस सिकंदर घबरायो यार बेहोशी छा गई रावण को एक दूत बोल भाई या मटका को जल्दी ले जा मारा भाई रे। अरे के देखो यो सीता दो बार लंका में आई रे या। प्रिय सज्जनों, इधर सुमित्रा का जो गर्भ छीन हुआ था उसको मटकी में सप्तऋषि रख लेते हैं। इधर रावण कहता है अपने दूत से कि जल्दी से जाइए और सप्तऋषियों का कर बाकी है, कर को लेकर के आइए। तो तूफानी जी रावण का नौकर कर लेने के लिए ऋषियों के पास जाता है, कहता है महाराज हमारा कर हमें दो। ऋषि कहते हैं भैया हम तो बाबा जी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है हम अवश्य तुमको देंगे। बंधुओं, जो सुमित्रा का गर्भ छीण था वो मटकी में भरा हुआ रखा था, उसी को सप्त ऋषियों ने उस दूत के लिए दे दिया। दूत मटकी को लेकर के लंका में आ जाता है। इधर लंका में मंदोदरी कहती है रावण से महाराज यही आपका काल है। बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि सीता जी 2 बार लंका में गई थी, एक बार यहां पहले आ चुकी है। तूफानी जी क्या होता है, इधर रावण से मंदोदरी कहती है कि महाराज ये आपका काल है। तो रावण एकदम से घबरा जाता है, रावण को मूर्छा आ जाती है। बंधुओं, रावण जल्दी से एक दूत बुलाता है, कहता है भैया इसको मटका को जल्दी से यहां से ले जा, उत्तर दिशा में राजा जनक के बाग हैं वहां इसको दबा करके आइए। बंधुओं, दूत मटका को रातों रात ले जाता है और राजा जनक के बाग में दबा देता है। होनी का संयोग, वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है। तूफानी जी, अकाल पड़ने के कारण पेड़ सूखने लगते हैं। राजा जनक पंडितों को एकत्रित करता है और यज्ञ होम करवाता है। पंडित कहते हैं भैया जनक, आप और आपकी औरत दोनों सोने का हल बनवा करके अगर इसमें चलावें बाग में तो हो सकता है वर्षा हो जाए। बंधुओं, राजा जनक ने सोने का हल बनवाया और दोनों ने हल को खींचा। उस हल को खींचते वक्त सीता जी मिली। बंधुओं, हमारे किसानों में जो हल के नीचे नोक होती है उसको भी सीता जी बोलते हैं। प्रिय सज्जनों, वही राजा बासिक का एक अंश सुमित्रा के गर्भ में चला गया था जिससे लक्ष्मण जी पैदा हुए, और जो सप्त ऋषियों ने बाकी गर्भ छीण किया उससे जन्म आकर के सीता जी का हुआ। इसीलिए बंधुओं कहते हैं कि सीता लक्ष्मण दोनों बहन भाई भी हैं। कीर्तन के माध्यम से सुनो। और ले मटका को दूत चलो जावे जनकपुरी में आयो रे हो। जनक राज के बाग देख वन मटका तुरंत दबायो रे। ओ भैया, अरे ले मटका को दूत चलो जब जनकपुरी में आयो रे हो। जनक राज के बाग देख वन मटका
देखो जनक राज के बाग सुकत आमे दिन और रात देखो याने पंडित लिए बोलाई सबकी सही है सभा कराई हो पंडित पढ़ रहे वेदाचार पर कोई बात समझ आए फिर सोने को हल मंगवायो राजा जनक राज बुलवायो राजा के चौहल को आप बरसा हुए कटे को श्राप वाहल सो सीता दे पाई सीता लक्ष्मण बहन और भाई अरे भाई अंश से लक्ष्मण सीता जन्म दूर घर पाए साब सिंह गुर्जर ने अंजना कैसेट में दर्शायो देखो जन्म जन्म का फिर सोच में मत पड़ियो अरे के बन गया देवर भाभी देख असंभव मत करियो या अरे भाई अंश से लक्ष्मण सीता जन्म दूर घर पाए हर साब सिंह गुर्जर ने अंजना के सिट में दर्शायो देखो जन्म जन्म का फिर सोच में मत पड़ियो अरे के बन गया देवर भाभी देख असंभव मत करियो या के बाग सुकत आमे दिन और रात देखो वो देखो जनक राज के बाग सुकत आमे दिन और रात देखो याने पंडित लिए बोलाई सबकी उठाई है सभा कराई हो पंडित पढ़ रहे वेदाचार पर कोई बात समझ आए फिर सोने को हल मंगवायो राजा जनक राज बुलवायो राजा के तो हल को आप बरसा हो कटे को श्राप वाहन सो सीता दे पाई सीता लक्ष्मण बहन और भाई अरे भाई अंश से लक्ष्मण सीता जन्म दूर घर पाए साब सिंह गुर्जर ने अंजना कैसेट में दर्शाए देखो जन्म जन्म का फिर सोच में मत पड़ियो अरे के बन गया देवर भाभी देख असंभव मत करियो लक्ष्मण सीता जन्म दूर घर पाए हर साब सिंह गुर्जर ने अंजना कैसेट में दर्शाए देखो जन्म जन्म का फिर सोच में मत पड़ियो हर एक बन गया देवर भाभी देख असंभव मत करियो जी की साथ तोरे दर्शन नहरे के पैयो रे हेरे के रही साब सिंह की चोट देखवा आइयो रे टोटा जी या टोटा जी की साथ तोरे दर्शन नहरे के पैयो रे हेरे के रही साब सिंह की चोट दे